हेलो क्लास 10। आज है 27 अगस्त 2021। वर्कशीट नंबर 22 हम करेंगे किसकी, सब्जेक्ट विज्ञान की। ठीक है, जो चैप्टर हमारा चला हुआ है करंटली वो है अम्ल क्षारक एवं लवण, चैप्टर नंबर 2। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल में जो पीएच है, यहाँ पर पी का मतलब है पावर, ठीक है, और एच का यहाँ पर मतलब है एच पॉजिटिव आयन। तो कुल मिला के जो पीएच है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है पावर ऑफ एच पॉजिटिव आयन। लेकिन कहाँ पर, पावर ऑफ एच पॉजिटिव आयन इन एनी सॉल्यूशन, किसी विलियन में एच पॉजिटिव आयन की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी पावर क्या है, उसे हम पीएच बोलते हैं। ठीक है, और स्केल आपको पता ही है, स्केल का मतलब होता है कोई भी पैमाना, कोई भी ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम कोई भी मेजरमेंट कर सकें, कुछ भी हम माप सकें। तो पीएच स्केल का मतलब ऐसा स्केल जो पीएच वैल्यू को मापता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो है किसी भी विलियन में उसको मापने का काम करता है, उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो पीएच स्केल है वो सिर्फ हाइड्रोजन आयन की पावर को ही नहीं नापता है, बल्कि वो OH नेगेटिव आयंस की पावर को भी मापता है। ठीक है, अब OH पॉजिटिव आयंस की पावर को नापना, OH पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं किसी भी क्षार में। ठीक है, इंग्लिश में हम बोल देते हैं बेस, किसी भी क्षार में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पीएच स्केल से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी दिया हुआ विलयन है वो अम्लीय है या फिर वो क्षारीय है। ठीक है, और ये भी तो हो सकता है कि ना तो वो अम्ल हो और ना ही वो क्षारक हो, बल्कि वो लवण हो। लवण मीन्स उदासीन हो। ठीक है, तो पीएच स्केल पे हम तीनों माप सकते हैं कि कोई जो लिक्विड है वो एसिड है या क्षारक है या फिर वो लवण है। ठीक है, और क्या माप सकते हैं कि अगर एसिड है तो वो कितना पावरफुल है, उसकी पावर क्या है, वो कमज़ोर एसिड है या शक्तिशाली एसिड है। ऐसे ही वो कमज़ोर क्षारक है या शक्तिशाली एसिड है। लवण की बात करें तो वो कमज़ोर शक्तिशाली होता ही नहीं है, ना वो अम्ल होता है ना वो क्षारक होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, उसकी पावर एक बैलेंस में रहती है। तो चलिए हम एक बार रीडिंग कर लेते हैं, अपने जो टॉपिक है उससे हमें और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा, जिसमें हम पॉइंट नंबर 1 जो है पहले हम इसको स्टडी करते हैं। ओके, यहाँ से देखिए हम पढ़ेंगे, अम्ल और क्षारक की शक्ति H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस की संख्या पर निर्भर करती है। यही मैंने आपको अभी बताया कि अम्ल और क्षारक, ठीक है, इनकी जो शक्ति है ये H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की संख्या पर निर्भर करती है। इसका मतलब है, मान लीजिए मैंने पानी में कोई भी अम्लीय जो है चीज़ उसको घोल दिया, अम्ल को मैंने घोल दिया तो वो अम्ल का जलीय विलयन बन गया। अब वो अम्ल जितने ज़्यादा पानी के अंदर घुलने के बाद H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करेगा, जितने ज़्यादा नंबर जो है रिलीज़ करेगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है अम्ल होगा। ठीक है, और अगर वो कम करेगा तो वो वीक होगा। ऐसे ही क्षारक के केस में होगा, अगर वो H नेगेटिव आयन की संख्या ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा और अगर कम है तो वो वीक होगा। ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट लाइन जो है वो हम रीडिंग करते हैं। जो नेक्स्ट लाइन है हमारी, ये एक हमारा क्वेश्चन भी बनता है, सभी बच्चे इसको अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में लिखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा होगा कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, अधिक आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। देखिए अभी मैंने जैसे आपको बताया, जो भी अम्ल जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं प्रबल अम्ल। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन कि दुर्बल अम्ल कौन सा होता है, तो उसका आंसर हम लिखेंगे ये,
यदि कोई अम्ल ऐसा है जो पानी में घुलने के बाद कम H पॉजिटिव आयन उत्पन्न कर रहा है तो वो कैसा है, दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाते हैं, 1 मार्क ईच। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे हम जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारा है, किसी विलयन में H पॉजिटिव आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन जाता है बेटा। आपको इसमें क्वेश्चन जो लिखना है वो मैं बताती हूँ। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन लिखिए कि पीएच स्केल क्या है, ठीक है, और उसके आंसर में आपको ये वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर इसको आंसर को आप लिख लेना। देखिए यहाँ पर हम पहले टर्म्स समझते हैं, कौन कौन सी टर्म्स हमारी यूज़ हुई है। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट टर्म यूज़ हुई है वो हमारी हुई है विलियन, जो मैंने बता ही दिया। एसिड को पानी में घोलोगे तो जो बनेगा घोल उसे विलियन बोलते हैं। दूसरा वर्ड जो यूज़ हुआ है वो है सांद्रता। सांद्रता को हम इंग्लिश में बेटा बोलते हैं कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि पानी के अंदर जब अम्ल को घोला तो H पॉजिटिव आयन की कितनी संख्या है। अगर संख्या ज़्यादा है तो मतलब सांद्रता ज़्यादा है, संख्या कम है तो इसका मतलब सांद्रता कम है। तो सांद्रता का मतलब नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, कितने आयंस जो हैं विलयन में प्रेजेंट हैं, वो सांद्रता दर्शाते हैं। अब वो जो सांद्रता है वो लिक्विड में है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने आयन हैं, कम है, ज़्यादा है। तो उसको मापने के लिए ना एक स्केल बना दिया गया, एक पैमाना बना दिया गया, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। ये मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ, वही इस लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो हम एक बार रीडिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन है, पीएच स्केल H पॉजिटिव आयन की शक्ति या H पॉजिटिव आयन की क्षमता का सूचक है। शक्ति मैं आपको बता चुकी हूँ। शक्ति का मतलब है एसिड या तो कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग है या हम कहेंगे वीक है। या तो स्ट्रॉन्ग मीन्स प्रबल, वीक मीन्स दुर्बल। तो ये शक्ति है अम्ल की। ठीक है, दूसरा वर्ड यूज हुआ है क्षमता। क्षमता को हम बोल सकते हैं कैपेसिटी। देखो एक सिंपल सी बात है, कोई भी पावरफुल आदमी है तो उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसकी पावर ज़्यादा होती है। और कोई कमज़ोर आदमी है तो उसकी पावर कम होती है। वही एसिड के केस में अगर कोई शक्तिशाली प्रबल अम्ल है तो जो केमिकल रिएक्शन में अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो वो बड़ा ही स्ट्रांगली, बड़ा ही फास्ट रिएक्शन देगा। ठीक है, बहुत ही विग्रेसली रिएक्ट करेगा। विग्रेसली मीन्स हाई पावर के साथ, एनर्जी के साथ रिएक्ट करेगा। इतना स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है कि वो नुकसान भी पहुंचा सकता है, हमारे हाथ पे या कहीं गिर जाए तो जल भी सकते हैं। ऐसे अगर कोई वीक एसिड होगा तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी कम होगी, वो उतना ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट नहीं, मतलब रिएक्ट तो करेगा, लेकिन जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की ज़रूरत होगी तो वो स्ट्रॉन्ग जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो किसी भी एसिड की क्षमता या शक्ति किससे पता चलती है, पीएच स्केल से। ऑफ कोर्स उसी से पता चलेगी, उसी से तो पता करेंगे कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और उसी से हम बता देंगे कि इसकी में कितनी क्षमता है। वो कोई किसी केमिकल रिएक्शन में यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है, कोई रिजल्ट देगा या नहीं देगा, रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, इसके बारे में हम आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अब आप यहाँ पर नेक्स्ट लाइन, कुछ पदार्थ अम्लीय क्षारीय किस प्रकार हैं। इसमें H पॉजिटिव आयन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये तो बिल्कुल सही बात है, H पॉजिटिव आयन अगर हैं तो अम्लीय है, अगर H पॉजिटिव आयन नहीं है तो वो या तो लवण होगा या वो क्षारक होगा। ऐसे ही अगर OH नेगेटिव आयन्स है तो वो क्षारक होगा। अगर H पॉजिटिव आयन नहीं है तो इसका मतलब या तो वो एसिड है या फिर वो लवण है। तो इसी से तो हम बता पाते हैं, राइट। सो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इन 2 पॉइंट्स को ना हम बड़े ध्यान से यहाँ पर पढ़ेंगे और इन पॉइंट्स के साथ ही हम स्केल को भी समझेंगे। ठीक है, ये जो आपको दिया हुआ है ना यहाँ पर पिक्चर में, ये है बेटा हमारा पीएच स्केल। तो चलिए पीएच स्केल को मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ, समझाती हूँ, और उसके बाद हम पॉइंट्स को पढ़ेंगे ताकि वो अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। एक तो देखिए पीएच स्केल के ऊपर क्या दिया हुआ है
यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 मीन्स 0 से लेके 14 तक कंटिन्यूस नंबर दिए हुए हैं, कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, इसके जो बॉटम है उसके बाद इसके अंदर जो है बॉक्सेस बने हुए हैं और हर बॉक्स का कलर जो है वो डिफरेंट है। अगर मैं 0 पे बात करूँ तो ये डार्क रेड कलर है और जैसे जैसे आगे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे कलर शेड जो है रेड की वो लाइट होती जाती है। उसके बाद ऑरेंज शेड आ जाता है, ऑरेंज के बाद येलो, येलो के बाद वो हल्का ग्रीनिश में चेंज होना शुरू होता है। फिर ग्रीन की शेड देखिए यहाँ डार्क हो रही है और ग्रीन से चेंज होते होते ब्लू पे जाता है, लाइट ब्लू, फिर डार्क और उससे डार्क और 14 पे बिल्कुल डार्क ब्लू कलर। तो हर बॉक्स का कलर जो है दूसरे बॉक्स के कलर से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको कुछ कलर्स की शेड्स मिलती जुलती लग रही होंगी, लेकिन ये अगर आप प्रॉपर पीएच पे आप देखते हैं तो ये मिलती जुलती नहीं है। ये कहीं ना कहीं ब्लू में भी कहते हैं ना शेड्स हो जाती हैं, तो उन शेड्स का फ़र्क है फ्रॉम लाइट टू डार्क। ठीक है, यहाँ पर जितना कम नंबर है उतना लाइट होगा और जितना ज़्यादा नंबर है उतना डार्क शेड हो जाएगी ब्लू की। फाइन, तो ये हमारा पीएच स्केल है। अब इस पीएच स्केल पे हम किस तरीके से पता करते हैं कि ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं 0 से लेके 14 या ये जो कलर दिए हुए हैं हम इसको समझते हैं कि ये क्या इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट का मतलब सूचक हैं, ये सूचक में इसको सूचना देना, कुछ हमें जानकारी देना, कुछ बताना। तो ये पीएच स्केल हमें क्या बताता है? ये बेटा हमें बताता है कि अगर मैं कोई एक विलियन लेती हूँ और उसको मुझे बोला जाता है कि आप इसको टेस्ट करके बताओ कि ये एसिड है या अम्ल है या क्षारक है या वो लवण है, तो मैं उसका एक टेस्ट करूँगी। उस टेस्ट को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे उसको करते हैं और फिर मैं इस पीएच स्केल पे कलर जो है उसका मैं चेक करूँगी। तो यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ हैं एक बार इसका मतलब हम समझते हैं। अगर मान लीजिए वैल्यू मेरी आती है 7, तो 7 का मतलब क्या है कि जो भी मेरा विलियन है वो कैसा है, उदासीन है, वो एक लवण है, ना वो एसिड है ना वो बेस है। ठीक है, और जैसे जैसे स्केल पे हम 7 से लेके 14 तक बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो क्षारक है उसकी वो उतना ही प्रबल क्षारक होता जाता है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि अगर कोई क्षारक है जिसके लिए नंबर आता है 8, इसका मतलब वो कैसा है, दुर्बल, मतलब कमज़ोर क्षारक है। 9 जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे ही 10 जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आगे हम बढ़ते जाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और जिसकी वैल्यू 14 आ गई इसका मतलब तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है क्या है, क्षारक है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट है वो क्षारक। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं 0 से लेके 7 वैल्यूज़ की। अगर हम 0 से लेके 7 वैल्यू में जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि इस तरफ 7 से अगर हम 0 की तरफ जाते हैं तो इस तरफ जो है एसिड, जो अम्लीय शक्ति है वो बढ़ती जाती है। मतलब जो 6 नंबर है वो क्या बताता है कि कमज़ोर अम्ल है, क्योंकि 7 पे क्या है, उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो उदासीन से थोड़ा सा ही तो आगे बढ़े, मतलब वो उदासीन से थोड़ा सा अम्लीय हो गया। 5 पे जाएंगे थोड़ा और अम्लीय हो गया। 4 पे जाएंगे इसका मतलब थोड़ा सा और अम्लीय, और ऐसे करते करते 3 पे और अम्लीय, 2 पे जाएंगे और उसकी थोड़ी सी शक्ति बढ़ जाएगी अम्ल की, 1 पे और बढ़ जाएगी, 0 पे तो मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग। तो 0 अगर किसी की आ जाए इसका मतलब तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वैल्यू 0 से तो कुछ पॉइंट्स प्लस में तो रहती ही हैं। ठीक है, तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं अगर वैल्यूज़ हमारी हैं वो 0 1 2 3 है हमारी, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। और अगर 4 5 6 में जाती है तो ये थोड़ा सा वीक अम्ल में आ जाते हैं। और इसी तरह क्षारक की बात करें तो 8 9 10 ये जो है थोड़ा सा वीक क्षारक में आते हैं। और अगर आप 11 12 13 14 वैल्यूज़ की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग अम्ल में आते हैं। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को एक बार रीडिंग कर लेते हैं। इसमें जो है यही पॉइंट्स बातें जो हैं एक्सप्लेन की हुई हैं, फिर भी एक बार रीडिंग कर लेते हैं। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है।
पीएच स्केल पर 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन को दिखाता है। अभी मैंने बताया 7 से कम है तो एसिड है, और 7 से अगर हम 14 के बारे में जाते हैं तो वो H पॉजिटिव आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। मतलब अगर हम इस तरफ जाते हैं तो H पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्षारक स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, वही बात इसके अंदर एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, अब बात ये आती है इसको यूज़ कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट में जो है एक्सपेरिमेंट जो है आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, और इससे रिलेटेड एक वीडियो जो है वो 10th क्लास की एक्टिविटी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हो। ये इस वीडियो के लिंक में भी मैं उस एक्टिविटी का जो है लिंक शेयर करूँगी, इसको ओपन करना डिस्क्रिप्शन को और वहाँ से एक्टिविटी की वीडियो जो है चेक कर लेना। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। होता क्या है बेटा, हमारे पास एक जो है पीएच पेपर होता है, मान लीजिए वो एक स्ट्रिप की फॉर्म में होता है, जैसे ये पीएच स्केल है ना एक स्ट्रिप, ऐसे ही एक स्ट्रिप की फॉर्म में जो है हमारा क्या होता है पीएच, यहाँ पर हम ये पेपर ले लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लीजिए मुझे टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं। 1 मिनट, यहाँ से हम करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये में है मेरा पीएच पेपर। ठीक है, ये एक स्ट्रिप की फॉर्म में है। ठीक है, अब मुझे जो है दे दी गई हैं 3 टेस्ट ट्यूब, 1 2 3। ठीक है, लिख देते हैं हम नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ब्लैक पे ब्लैक दिख नहीं रहा है, शेड चेंज कर लेते हैं हम। अब इन तीनों के अंदर ही जो है मुझे कोई विलयन दे दिया गया है, मतलब कोई घोल दे दिया गया है, पानी में कोई चीज़ घोल के उसका घोल बना के मुझे दे दिया, विलयन जिसको हम बोलते हैं। अब मुझे ये कहा गया कि तीनों को टेस्ट करके बताओ इसमें से कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है और कौन सा लवण है। ठीक है, तो इसमें से अब हम करेंगे क्या, हम अपना फर्स्ट लिक्विड लेंगे, इसमें से हम ड्रॉपर में से कुछ ड्रॉप विलयन की लेंगे और इस पीएच पेपर के यहाँ पर कॉर्नर पे हम जो है कुछ ड्रॉप जो है यहाँ पे डाल देंगे अपने विलयन की। जैसे ही यहाँ कुछ ड्रॉप विलयन डालेंगे इस स्ट्रिप का कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज होके आ जाता है, ऑरेंज शेड आ जाती है। हालांकि ये कलर जो अभी मैं कर रही हूँ ये रेडिश में है, बट ये मान के चलिए कि प्योर रेडिश तो नहीं हो सकता, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये लाइट रेडिश कलर अगर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हम इस शेड को जो है मैच करेंगे, किस पे, जो हमारा पीएच स्केल दिया हुआ है ना उस पे मैच करेंगे। देखो अगर रेड कलर की शेड आई है तो एक बात तो मुझे अच्छे से क्लियर हो गई है कि ये जो है ये ना तो लवण है, क्योंकि लवण का कलर आप देख लो क्या है, ग्रीन कलर है, ना ही ये क्षारक है। क्यों, क्योंकि आप क्षारक की शेड देख लो, या तो ग्रीन होगा या ब्लू होगा, पर ये तो रेड आया है, इसका मतलब क्लियर कट कि ये क्या है, ये एक एसिड है। और एसिड भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं जब इसकी शेड मैच करूँगी तो ये या तो इस वाले बॉक्स से मैच होगी या मेरे सेकंड बॉक्स से या मेरे इस फर्स्ट बॉक्स से। इन तीनों शेड में से जिस भी शेड से प्रॉपर मैच हो जाए तो इसका मतलब इसकी पीएच वैल्यू उतनी आ जाएगी। अब इसकी जो शेड है, मान लीजिए कि 1 विलयन के अंदर नींबू का रस घुला हुआ था, तो नींबू और उसको मैंने टेस्ट किया तो उसकी जो शेड आएगी ना, उसकी शेड आएगी यहाँ पर इस वाले बॉक्स में मैचिंग आएगी। इस वाले बॉक्स में मैचिंग का मतलब है कि उसकी पीएच वैल्यू हो गई 2, मीन्स ये क्या हो गया, एक, इसका मतलब नींबू का रस क्या हो गया, नींबू का रस एक अम्ल है। ठीक है, ये एक अम्ल में आ जाता है। फाइन, उसके बाद अब हम ऐसे ही दूसरी जो है अपनी टेस्ट ट्यूब, उसमें क्या करेंगे, उसमें से कुछ ड्रॉप लेंगे और हम अपने पीएच स्केल पे डाल देंगे। ठीक है, जब हम अपने पीएच स्केल पे डालेंगे तो सपोज उसका कलर आता है हमारा ग्रीन शेड में आ जाता है। यहाँ पे मान लो मैंने ड्रॉप डाली, अब उसकी ग्रीन शेड आ जाती है, हालांकि ये ग्रीन शेड इसमें अलग कलर है, आप सपोज करो मैचिंग शेड्स में आ जाती है। तो हम इसको, एक बात क्लियर हो गई कि ग्रीन शेड है, इसका मतलब या तो ये जाएगा इससे मैच होगा या इधर मैच हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, ये एक क्षार है। और कैसा क्षार है ये एक दुर्बल क्षार है। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो कैसा कलर आता,
ब्लू कलर आता है ना, लेकिन क्योंकि ग्रीन कलर आ रहा है इसका मतलब ये एक दुर्बल क्षार है। ठीक है, उसके बाद हम अपने थर्ड लिक्विड को टेस्ट करेंगे। जब हम थर्ड में डालेंगे तो थर्ड को मान लो मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाल दी, यहाँ पर ड्रॉप डालने के बाद जो है टेस्ट आप करोगे तो उसकी शेड कैसी आएगी, उसकी शेड आपकी आ जाएगी या तो ये ऐसी आएगी जो 7 नंबर पे मैचिंग होगी, लाइट ग्रीनिश आएगी, तो इसका मतलब वो लवण है। दो तो वैसे भी टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से एक मेरा अम्ल आ गया और एक मेरा क्षारक हो गया, तो तीसरा मेरा लवण ही बचेगा। लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो हम आइडियाज़ पे नहीं जाते हैं, हम प्रॉपर किस पे जाते हैं, प्रैक्टिकल पे जाते हैं। प्रैक्टिकल करेंगे, सारा ऑब्जर्व करेंगे और फिर ही उसको उस पर हम ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम तीसरे लिक्विड को भी टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके फिर जो रिजल्ट आएगा उसी को ही हम वैलिड मानेंगे। तो इस तरीके से बेटा जो सॉल्यूशन है ना उनको टेस्ट किया जाता है कि जो उनकी पीएच वैल्यू क्या है, और पीएच वैल्यू के बेस पे फिर हम बताते हैं कि वो अम्ल हैं, क्षारक हैं, या वो क्या है, हमारे लवण है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फटाफट से रीडिंग कर लेते हैं। लास्ट इसमें है दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। फटाफट से पॉइंट पढ़ते हैं। नंबर 1, पौधे और जानवर केवल पीएच परिवर्तनों की एक सीमित संख्या में ही जीवित रह सकते हैं। मतलब अगर पीएच जो है अगर बहुत कम हो जाए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। आमतौर पर जानवर और इंसान का शरीर 7 से 7.5 के पीएच रेंज में काम करता है। अब आप कहोगे शरीर कैसे काम करता है, तो बेटा हमारा शरीर जो बना हुआ है उसके अंदर जो मैक्सिमम पार्ट है वो फ्लूइड है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो जो फ्लूइड है उसकी भी एक एसिडिक रेंज है। तो वो जो रेंज है वो कितनी है, 7 से 7.5, मतलब न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, थोड़ा सा 7 मतलब न्यूट्रल, और सिर्फ 0.5 तक ही जाता है, मतलब हल्का सा क्षारीय होता है। ठीक है, अगर इससे एसिड बढ़ जाए तो फिर हम बीमार हो जाएंगे, या एसिड कम हो जाए या क्षारीय हो जाए तो भी हम बीमार हो जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा नुकसान में भी हो सकता है। ठीक है, शरीर में एसिड का बढ़ जाना। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखिए जो पानी है ना, अगर उसकी वैल्यू 5.6 मतलब 5.6 तक तो फिर भी चलती है, थोड़ा बहुत एसिड जो है वो बारिश के पानी में रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि हवा के अंदर जो है पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी गैसेस होती हैं। जब पानी की ड्रॉप्स नीचे ज़मीन पे आती हैं तो वो उन गैसेस के साथ जो है क्रिया करता है और अम्ल बना देता है। तो कहते हैं ना कि पहली पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए नुकसान करती है। कैसे करती है नुकसान, क्योंकि उसमें अम्ल मिक्स होता है। ठीक है, जब 2-4 बारिश हो जाएं उसके बाद जो है आप बारिश में नहा सकते हैं, उससे पहले नहीं। ठीक है, अब बात आती है कि मान लो कोई सिटी ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। अब अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो इसका मतलब अम्ल भी ज़्यादा बनेगा। अम्ल अगर ज़्यादा, और उस बारिश को अगर हम चेक करें, अगर वो 5.6 से कम अगर पीएच वैल्यू आ गई, इसका मतलब वो तो बिल्कुल प्योर एसिड ही बरस रहा है ना आसमान से, तो इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया गया, अम्लीय वर्षा। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन देखो, जब अम्लीय वर्षा नदियों और झीलों जैसे जल स्रोतों में मिलती है तो पानी का पीएच मान जो है वो पानी का पीएच मान जो है वो कैसा होगा, पानी अम्लीय हो जाएगा ना। और वो अम्लीय पानी जो है वो जलीय जीव मतलब पानी में रहने वाले जीवों के लिए तो वो नुकसानकारी हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा है कि जीव जंतु जो हैं वो 7 से 7.5 रेंज में ही जीवित रह सकते हैं। अगर उससे कम हो जाए तो वो बीमार हो जाएंगे और मर भी सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पॉल्यूशन जो है अब आप देखिए कितना ज़्यादा नुकसान करता है वो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इसमें पॉइंट, इसके अलावा जब हमारे पेट का पीएच मान कम हो जाता है तो एसिडिटी की समस्या भी हो जाती है, होती है ना। एसिडिटी की समस्या तो बहुत कॉमन है। एसिडिटी क्यों होती है हमारे पेट में, क्योंकि पीएच मान कम हो जाता है, उससे होती है।
अगला, जब हमारे मुंह का पीएच मान कम होता है तो दांत सड़ जाते हैं या हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं। वो किस लिए है? क्योंकि जो बेटा हमारा जो ये सलाइवा होता है, मुंह में जो थूक बनता है, उसकी भी एक, उसके अंदर भी एक अम्लीय जो है वो थोड़ा रहता है। अब वो अम्लीय क्यों होता है? किस लिए? ताकि हमारे मुंह में अगर खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया जाते हैं तो वो उनको जो है किल कर सके, मार सके, ताकि वो हमारे शरीर के अंदर जाके नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन अगर मुंह का अम्ल बढ़ जाएगा तो वो हमारे मुंह की जो लाइनिंग है, जो जीभ है, स्किन है, उसको नुकसान पहुंचाएगा ना। तो उस वजह से छाले हो जाते हैं, हो सकता है हमारे दांत सड़ जाएं। ठीक है। मिट्टी के पीएच मान में परिवर्तन अगर हो जाए, अगर मिट्टी अम्लीय हो जाए तो वो बंजर हो जाती है। तो आप देखिए कि पीएच वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए एक बार एक्सरसाइज फटाफट से हम यहाँ पे देखते हैं। एक्सरसाइज में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास ए और बी दो विलियन है। ए का पीएच मान 6 है और बी का 8 है। इन दोनों विलियन में H पॉजिटिव आयन की सांद्रता किसमें अधिक है? H पॉजिटिव आयन की सांद्रता अधिक होने का मतलब वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय है। अब आप देखिए, जिसकी वैल्यू 6 है वो ज़्यादा अम्लीय है या 8 वाला? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जितनी कम वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वो अम्लीय होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा विलियन ए। विलियन ए में H आयन की सांद्रता अधिक है। ये हमारा पहला उत्तर हो गया। ठीक है। उसके बाद उत्तर नंबर 2, प्रश्न पढ़ते हैं। ऊपर दिए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारीय है? तो देखिए, 7 से अगर कम वैल्यू है तो वो अम्लीय है और 7 से ऊपर वैल्यू है तो वो क्षारीय है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो अम्लीय ए है वो, सॉरी, जो विलयन ए है वो अम्लीय है और जो विलयन बी है हमारा वो कैसा है? वो क्षारीय है। ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नंबर 3, ताजे दूध का पीएच 6 होता है। ताजा दूध, इसका मतलब कैसा है? उसकी प्रवृत्ति एसिडिक है। ठीक है। जब दही हम जमाते हैं तो उसके पीएच में क्या परिवर्तन आएगा? तो आप देखिए, दूध ज़्यादा खट्टा होता है या दही? दही ज़्यादा खट्टी है, तो खट्टा जो टेस्ट है वो फ्लेवर जो है वो एसिड का होता है। इसका मतलब जब हम दूध से दही बनाते हैं तो पीएच वैल्यू जो है घट जाती है। ठीक है। अम्ल बढ़ने का मतलब पीएच वैल्यू कम हो जाना। तो इसका उत्तर क्या आएगा? दही बन जाने में जो ताज़ा दूध है उसकी पीएच वैल्यू घट जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि दही जो है वो दूध से ज़्यादा अम्लीय होती है। उसके बाद नंबर 4, शुद्ध जल का पीएच 7 है तो इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? 7 मतलब उदासीन। इसकी प्रवृत्ति जो है वो उदासीन होगी और इंग्लिश में आप बोल सकते हैं न्यूट्रल। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है आज की वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो मुझसे आप जो है टेक्स्ट मैसेज करके पूछ लीजिए, वॉइस रिकॉर्ड मैसेज करके पूछ लीजिए। और जो यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं स्टूडेंट्स, वो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जो हैं वो लिखकर अपने क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।